चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। मुंबई में गत दिनों एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बिरयानी खाने के कुछ घंटों बाद तरबूज खाने से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और बाद में सोशल मीडिया पर पूरे देश में तरबूज छाया रहा। चित्तौड़ दर्शन पर भी इस तरबूज को लेकर तरबूज विक्रेताओं के साथ ही चिकित्सकों से बातचीत की थी और उस समय भी दावा किया गया था कि तरबूज खाने से किसी की मौत नहीं हो सकती है और जिनकी मौत हुई उनकी अब जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिससे यह पता चला है कि चूहे मारने की जो दवा होती है वह जहर इनके शरीर में मिला। अब पुलिस और अन्य एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार यह जो जहर है इनके शरीर तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा। इस बारे में कई चिकित्सक भी इस बारे में अब गहन अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत इसलिए आयोजित की जाती है ताकि कई प्रकरणों का आपसी सहमति के साथ निपटारा हो सके और उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिले में ऐसे कई प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण हो सकेगा। जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी का और अधिक विस्तार कर इसमें और पदाधिकारी शामिल किए हैं। यह पहले ही जम्बो कार्यकारिणी थी और इसका और विस्तार किए जाने से और अधिक जम्बो कार्यकारिणी यह बन चुकी है। इसके साथ ही विभिन्न नगर एवं ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी गई है। गत महीने चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित प्राचीन जैन मंदिर के साथ ही एक ही महीने में 3 मंदिरों में हुई चोरियों की घटना को लेकर शहर वासियों के साथ ही भक्त जनों में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त था एवं जैन समुदाय द्वारा इस वारदात को लेकर आक्रोश व्यक्त करने के साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इसका खुलासा किए जाने की मांग भी की थी और आखिरकार पुलिस ने इन तीनों चोरियों की वारदात का पर्दाफाश कर इसमें शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के ही निवासी बताए जाते हैं, जबकि प्रकरण में शामिल कुछ और आरोपी नामजद किए गए जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्राचीन मल्लीनाथ जैन मंदिर समेत 3 मंदिरों में गत महीने हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का कुछ माल बरामद कर लिया, जबकि कुछ अन्य बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। गत 16-17 अप्रैल की मध्य रात्रि दूर पर कीर्ति स्तंभ के पास स्थित मल्लीनाथ जैन मंदिर से अज्ञात चोर अष्टधातु की 2 मूर्तियों सहित 9 चांदी के छत्र आदि चुरा ले गए थे। उसके कुछ दिनों बाद ही 26-27 अप्रैल की मध्य रात्रि में कैलाश नगर में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर का भी ताला तोड़कर 4 चांदी के छत्र व दान पात्र चोरी हो गए थे और इस वारदात के 2 दिन बाद ही चित्तौड़गढ़ के चामती खेड़ा में द्वारकाधीश मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से चांदी का छत्र, चांदी व खूंटी, चांदी की गाय आदि चोरी की घटना हो गई थी। एक ही महीने में 3 मंदिरों में हुई चोरियों की वारदात को लेकर नगर वासियों के साथ ही भक्त जनों में काफ़ी अधिक आक्रोश था। चोरियों की इन वारदात का खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा कई मुखबिरों आदि को भी इसकी पता लगाने के लिए उनको भी इस काम में लगाया गया और इसी जांच पड़ताल के दौरान ज्ञात हुआ कि मिट्ठू लाल नायक नामक एक व्यक्ति, जो कि मूल रूप से सदर थाना निम्बाड़ा क्षेत्र के पेमदिया का खेड़ा का निवासी है, उसके द्वारा 1 महीने से चित्तौड़गढ़ में दिवाकर नगर में किराए का कमरा ले रखा है, जहाँ की देर रात्रि को उसके यहाँ अन्य कुछ युवक आते जाते रहते और पुलिस ने उस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया और बाद में उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध होने पर जब उसे डिटेन किया गया तो उसने अपने साथियों के साथ इन तीनों वारदात को करना स्वीकार किया। इस पर पुलिस ने मिट्ठू लाल के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना अंतर्गत
पहुना निवासी काना उर्फ कन्हैयालाल नायक, राजमल उर्फ राजू कामंड, कपासन थाना अंतर्गत गाडियावास निवासी प्रकाश खारोल, राशमी थाना अंतर्गत मरमी निवासी हिम्मत सालवी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इस वारदात में कपासन थाना अंतर्गत हिंगोरिया निवासी देवीलाल रावत, किशन लाल लोहार, थाना सदर निम्बाड़ा अंतर्गत पेमादिया का खेड़ा निवासी ईश्वर नायक, घनश्याम नायक को नामजद कर उनकी भी तलाश की जा रही है एवं चुराए गए अन्य सामान की बरामदगी के भी पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर का 23वां पाटोत्सव का आयोजन विभिन्न आयोजन के साथ किया गया। 2 दिवसीय आयोजन के तहत गुरुवार रात्रि को सुंदरकांड पाठ के साथ ही शुक्रवार को अभिषेक पूर्णाहुति के पश्चात साईं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े। रात्रि 10 बजे तक भी यहाँ भक्तजनों का तांता महाप्रसादी के लिए लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के 23वें पाटोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां शुक्रवार रात्रि को महाप्रसादी के दौरान हजारों की संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े। चंदेरिया स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र में संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहां की अधिकांश मार्बल व्यवसायी इस मंदिर में बालाजी का आशीर्वाद लेने के पश्चात अपने प्रतिष्ठान के लिए रवाना होते हैं, उसी मंदिर का 23वां पाटोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 7 मई रात्रि को श्री बालाजी मेवाड़ मित्र मंडल की ओर से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसी तरह शुक्रवार को सवेरे पूजन, अभिषेक, पंचकुंडीय हवन के पश्चात सायं आयोजित पूर्णाहुति के दौरान बड़ी संख्या में मार्बल व्यवसायियों के अलावा भक्तजन मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित महाप्रसादी के दौरान हजारों की संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े। सायं लगभग 4:30 बजे महाप्रसादी प्रारंभ करने के बावजूद रात्रि 10 बजे तक भी बड़ी संख्या में चंदेरिया एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कई भक्तजन मौजूद थे। विशाल स्तर पर आयोजित इस महाप्रसादी के लिए कई कार्यक्रमों आदि की व्यवस्था की गई। महाप्रसादी से पूर्व भक्तजनों द्वारा दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें भी देखी गई एवं कई भक्तजन रात्रि 10 बजे महाप्रसादी के लिए इंतजार करते हुए देखे गए। पाटोत्सव को लेकर मंदिर में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। प्रति वर्ष इसी तरह इस मंदिर का पाटोत्सव 7 और 8 मई को आयोजित किया जाता है एवं इस मंदिर के प्रति न केवल चंदेरिया बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भक्तजनों की भी काफ़ी अधिक आस्था है, जिनके द्वारा विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार को यहां पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया जाता है। समय समय पर इस श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कई भक्तजनों की उपस्थिति रहती है। इस महाप्रसादी के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी, जबकि कई अपने परिवार के साथ इस महाप्रसादी के दौरान मौजूद थे एवं उन्होंने महाप्रसादी का आनंद लिया।
चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस पर विराम लग गया। 7 दिन तक चली इस श्रीमद् भागवत कथा का हजारों की संख्या में भक्त जनों ने लाभ उठाया। बताते हैं इस आयोजन की कुछ मुख्य झलक। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का विराम लगा और 7 दिन तक व्यासपीठ से संत दिग्विजयराम महाराज ने अपने मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। इस दौरान न केवल विजयपुर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त जन इस कथा को सुनने के लिए पहुँचे। एवं कथा के अंतिम दिन संत दिग्विजयराम ने कहा कि कल युग में मिथ्यता केवल नाम की रह गई। यही कारण है कि लोग मिथ्यता के बहाने एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कृष्ण और सुदामा की मैत्री को जीवन में अंगीकार करना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सफल हो सके। उन्होंने इस कथा के दौरान बताया कि किस तरह कृष्ण को जब अपने मित्र सुदामा के बारे में जानकारी मिली कि वह उनके द्वार पर खड़ा है तो वह स्वयं नंगे पांव उनसे पहुंचने के लिए दौड़ते हुए जा पहुंचे और फटे हाल में जब सुदामा को देखा तो उनके आंसू बह उठे और वह अपने आंसू नहीं रोक पाए और यह भावुक दृश्य वहां मौजूद कई लोगों को भावुक कर गया। इसी तरह उन्होंने कई अन्य वर्णन का भी अपनी इस कथा के दौरान उल्लेख किया। कथा के दौरान कृष्ण सुदामा की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। गर्मी के इन दिनों में बाजार में कई फलों की बहार आई हुई है, लेकिन जिसे फलों का राजा कहा जाता है यानी कि आम, उसकी कई वैरायटी बाजार में आ चुकी है। एक और जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण कई वस्तुओं के भाव बढ़ चुके हैं, लेकिन आम पर इसका उल्टा असर दिखाई देने लगा है। दरअसल भारत में आम की ऐसी कई वैरायटी है जो कि बाहर के देशों को भी भिजवाई जाती है, लेकिन युद्ध के हालात के कारण बाहर भिजवाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन दिनों आम के भाव अपेक्षाकृत सस्ते होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से भी यह दूर नहीं है। हालांकि आम की 1-2 वैरायटी अभी भी काफी अधिक महंगी है, जिसके कारण आम लोगों की पहुंच से यह वैरायटी दूर है। मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में ही फलों का राजा आम दस्तक दे चुका था और अब बाजार में आम की कई वैरायटी उपलब्ध है एवं प्रतिदिन काफ़ी अधिक मात्रा में इसकी खपत हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आम की जो विभिन्न वैरायटी है उनके भाव अपेक्षाकृत महंगे नहीं होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से यह दूर नहीं है। इन दिनों चित्तौड़गढ़ के बाजार में बादाम, केसर, दशहरी, लाल बाग, आम्रपाली, तोतापुरी, देशी केरी के साथ ही हापुस की वैरायटी उपलब्ध है। और ख़ास तौर पर एक और जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के हुए युद्ध के कारण देश में कई वस्तुओं पर इसका असर पड़ा और काफ़ी वस्तुएं जहां महंगी हो चुकी है, वहीं इस बार गर्मी की शुरुआत से ही बाजार में आम के भाव में गिरावट चल रही है एवं आम व्यापारियों के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा इस बार आम अब सस्ते हैं। इस बार गर्मी की सीजन की शुरुआत में ही आम के भाव काफ़ी अधिक कम थे। हालांकि आम के अलावा अन्य कई फल भी गर्मी के इन दिनों में बाजार में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों ने बताया कि रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से एक्सपोर्ट बंद होने के साथ ही अभी भारतीय मंडियों में आम की विभिन्न किस्मों की ज़बरदस्त आवक है, जिसके कारण भाव में इस बार गिरावट है। युद्ध के कारण भारत से अधिकांश देशों में आम भेजे नहीं जा रहे हैं और भारत के आम काफ़ी देशों में इससे पहले भिजवाए जाते रहे हैं, क्योंकि यहाँ के आम की क्वालिटी और मिठास ही ऐसी है
जिसके कारण कई देशों के लोग भारत के आम पसंद करते हैं। चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो यहाँ की मंडी में हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोडूर, पूना, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों से आवक हो रही है। आम की, बादाम की यदि बात करें तो वह भवस तो हैदराबाद और विजयवाड़ा इत्यादि से आ रही है। और आम में सबसे मीठा आम बादाम को माना जाता है और इसके भाव भी इन दिनों अपेक्षाकृत सस्ते होने की वजह से लोग काफ़ी चाव के साथ इसे खा रहे हैं। इसके साथ ही लंगड़ा, रत्नागिरी भी काफ़ी अधिक पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन बाज़ार में इस समय जो सबसे महंगा आम है वह है हापुस। 500 रुपये से लेकर 800 रुपये में यह दर्जन के अनुसार उपलब्ध हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कम से कम हापुस आम लोगों की पहुंच से दूर रहेंगे और यह आम विशेष तौर पर पैकिंग में यहाँ पर आ रहे हैं और हमेशा दर्जन के अनुसार ही बिकते हैं। जबकि आम की अन्य क्वालिटी की यदि बात की जाए तो वह किलो के अनुसार बिक रहे हैं और यह आम की क्वालिटी समाप्त होने के बाद लंगड़ा, चौसा आम बाजार में आने लगेगा। माना जा रहा है कि जब मानसून दस्तक दे देता है तो उस समय आम की विदाई शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश होने के साथ ही आम की फसल में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। जिला कांग्रेस सेवादल चित्तौड़गढ़ के जिला पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस सेवादल प्रभारी गोविंद भाई पटेल, जॉन प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहनलाल हटेला के मुख्य अतिथि में जिला कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में संभाग प्रभारी विनोद दादा पाठक मौजूद थे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ने की। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर गेहूं, चना, सरसों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम चल रहा है। शुक्रवार को ग्राम सेवा सहकारिता समिति धीरज जी का खेड़ा में चल रहे चना व सरसों तौल केंद्र का चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमानसी आकिया ने निरीक्षण किया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।